चलें जी, आज बनाते हैं दुबई वायरल पराठा। तो इसकी पूरी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं इंटरनेट पे बहुत ही फेमस रेसिपी दुबई वायरल पराठा, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें टेस्टी दुबई वायरल पराठा बनाने के लिए मज़ेदार सी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 कप के जितना मैदा। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक का। और यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब घी और पानी के साथ इसको हम अच्छी तरह गूँध देंगे, जैसा कि हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं रोटियों के लिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। और यहाँ पे देखें जी 10 मिनट लगा के मैंने अच्छी तरह आटा गूँध लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। ऊपर से मैं लगा दूँगी हल्का सा घी और कवर करके रख दूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसके लिए मज़ेदार सी सॉस। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसमें मैं डाल दूँगी मायोनीज़ के, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स। और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड पेस्ट। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये इसमें कम ही जाएगी। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पे देखें जी आधा किलो के जितना मैंने ले लिया चिकन का कीमा है, इसे मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगी और इसके अंदर मैं कुछ बेसिक जो मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पाउडर। साथ इसके मैं डाल दूँगी पिसी हुई रेड मिर्च 1 टीस्पून और आधा टीस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी। साथ ही आधा टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्च और साथ इसके मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला और साथ इसके मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक का। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर का, जो कि हमारे कीमे को सॉफ़्ट करेगा और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो सॉफ़्ट बनेगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ मिक्स करने के बाद इसको मैं रख लूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी हाथों को आप या तो ऑयल लगा लें या थोड़ा सा पानी लगा के और इसकी हम टिक्कियाँ बेल लेंगे। टिक्कियों का साइज़ इतना होना चाहिए जितना कि हमारे पराठे का होगा और ज़्यादा मोटा इनको नहीं रखना। ये सारी मैं बना के एक साइड पे करती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी तवे पे मैंने डाल दिया था ऑयल और लो फ्लेम पे हम इसको करेंगे फ्राई। हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि चिकन जो हमारा है अभी कच्चा है। और यहाँ पे देखें जी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड को तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह फ्राई करूँगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी जो आटा मैंने गूँध के रखा हुआ था वो अच्छी तरह सेट हो गया है। इसका मैंने बना लिया पेड़ा और इसकी एक बारीक सी हम रोटी बेल लेंगे। और इस पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि रोटी जो हमारी हो वो गोल ही हो, बस इसको बारीक बेल लेना है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब घी, जिसे हमने अच्छी तरह फैला देना है। और इस पॉइंट पे हम पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से या छुरी की हेल्प से बिल्कुल बारीक काटेंगे। जितना बारीक हम इस पॉइंट पे इसको काटेंगे उतना ही हमारा जो पराठा है वो लच्छेदार बनेगा। ये सारा मैं इस तरह काट लेती हूँ। और यहाँ पे देखें जी इसी पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। हाथों की हेल्प से भी ये आराम से इकट्ठा हो जाता है। इसको इस तरह मैं इकट्ठा कर लूँगी। और इसको ऐसे हल्का सा हम बढ़ा लेंगे ताकि इसमें जो मज़ीद लच्छे हैं वो बने। ऐसे इसको मैं हल्का सा टैप करूँगी और थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दूँगी। दोनों साइडों से इसको घुमा लेंगे और एक साइड उठा के इसके ऊपर रख देंगे। हल्का से इसको प्रेस करेंगे और इसे मैं रख दूँगी प्लेट में, जिसे कि मैंने घी लगा के रखा हुआ था। और दूसरी साइड पे हमारे चिकन के जो कबाब हैं वो भी तैयार हो गए हैं, जो बनते जा रहे हैं। उन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बाकी के भी मैं सारी इसी तरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखें जी मैंने पराठे जो हैं उनके लिए पेड़े बना दिए। इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें जी 5 मिनट हो गए। सबसे पहला पेड़ा पहले मैं उठाऊँगी और इसे हाथों की हेल्प से हल्का सा प्रेस करना है।
ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना और इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे देखें जी पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब घी डाल दिया था और इसके अंदर हम रख देंगे पराठे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो जो पराठा है हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पे देखें जी दूसरी साइड पे मैंने तवा रख लिया था ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो। इसको भी लो फ्लेम पे हम पराठों को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी 1 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी घी का। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं इंटरनेट पे बहुत ही मशहूर दुबई वायरल पराठा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चलिए जी मज़ेदार सी ये वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखें जी पराठों को इतनी लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है कि एक जो साइड है इसको कम से कम 8 मिनट लग जाएँ। इसी तरह दूसरी साइड भी लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें जी पराठे हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए। इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा करके इसके जो किनारे हैं उसको भी मैं अच्छा सा एक कलर दे दूँगी। और सबसे अहम बात, हमेशा की तरह के खाने को हम जितनी मोहब्बत और चाहत से बनाएंगे खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे देखें जी पराठे को सेंटर से मैं कर लूँगी कट। देखें पराठा अंदर तक हमारा जो है वो पक चुका है। अब इसके ऊपर मैं सॉस लगा दूँगी ढेर सारी, जो कि मैंने बना के रखी हुई थी। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी चिकन का कबाब जो कि फ्राई करके रखा हुआ था, ये इसके ऊपर चला जाएगा। और साथ थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद सॉस डाल दूँगी और इसको मैं कर दूँगी कवर। ये वाला हिस्सा उठा के इसके ऊपर रख देना है, हल्का सा इसको प्रेस कर लेना है। सारे पराठे मैं इसी तरह बनाती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।